हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आज की हमारी जो क्लास होगी वो होगी रीजनिंग। ठीक है जी। और रीजनिंग में हम करने वाले हैं लास्ट ईयर टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2। पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो इस वीडियो के बाद जाके पार्ट 1 भी देख लेना। ठीक है। पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज पार्ट 2 में भी हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये कौन से क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर टीजीटी केवीएस में आए थे। और टीजीटी केवीएस में रीजनिंग जो है वो 40 नंबर की आती है। अब रीजन क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने का? रीजन ये है कि केवीएस ने डिफाइन सिलेबस नहीं दिया हुआ है। किसका? रीजनिंग का। जैसे पीआरटी की बात करूं तो पीआरटी में ईवीएस का डिफाइंड सिलेबस है, मैथ्स में पता है क्या आना है, ये टॉपिक्स आने हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एक डिफाइंड है सब कुछ। लेकिन रीजनिंग में उन्होंने डिफाइंड नहीं किया हुआ है। सिंपल सा लिखा हुआ है कि टीजीटी में रीजनिंग जो है वो 40 नंबर की आएगी और पीआरटी में जो रीजनिंग है वो 10 नंबर की आएगी। बस ये लिखा हुआ है, डिफाइन नहीं किया हुआ है सिलेबस की एक्चुअल में इनमें आना क्या क्या है। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के होता क्या है कि हमें एक आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। ठीक है ना, एक छोटा सा आइडिया मिल जाता है। तो इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है जब लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन पेपर खुद सोल्व करते हैं। तो आज अपन लोग क्या करने वाले हैं, रीजनिंग टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 लगाने वाले हैं, जिसमें हमारे 10 क्वेश्चन आएंगे। तो भाई जो बच्चे अभी तक कॉपी पेंसिल लेके नहीं बैठे हैं कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ, क्योंकि रीजनिंग बिना कॉपी पेंसिल के करना सोल्व करना बेकार बात है। या तो आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो कि आप दिमाग में इसको सोल्व करने लगे तो बहुत बेटर है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा नहीं है तो आपके लिए फिर थोड़ा सा हानिकारक ये हो सकता है कि बिना कॉपी पेन के आप रीजनिंग में लगे हुए हो, टाइम बहुत ज्यादा निकल जाएगा। अगर कॉपी पेंसिल पे कर रहे हो तो जल्दी जल्दी सोल्व हो जाएंगे। ठीक है जी। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो एक नंबर दे दूं मैं आपको, 8638008832। सिंपल सा इस नंबर पे मुझे अपना नाम लिख के व्हाट्सअप कर दें आप, ताकि मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ सकूं और आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आ सकें जो हमारी 6 क्लासेस चलती हैं दिन में। ठीक है ना, मंडे टू फ्राइडे पढ़ने वाली। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर लो। अब कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि ब्रॉडकास्ट से भी उनके पास मैसेज जो है नहीं जाता है। उसका रीजन है कि आपके व्हाट्सएप में कुछ ऐसी सेटिंग होती है कि ब्रॉडकास्ट जो मैसेज है, अगर मैं ब्रॉडकास्ट मैसेज कुछ करता हूं एक साथ 256 लोगों को जाता है, तो आपके जो व्हाट्सएप में कुछ ऐसी सेटिंग्स होती हैं कि आप तक वो नहीं पहुंचता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो बच्चों को नहीं आ रहा है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। तो या तो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगा तो आपको टेलीग्राम पे तो पक्का मिल जाएगा नोटिफिकेशन कि ये वीडियो इस टाइम पे आने वाली है। ठीक है जी। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें व्हाट्सएप के साथ साथ। ओके, चलिए आज का जो अपना सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, इंसर्ट द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर बताना है। तो मिसिंग नंबर क्या है, ये रहा। 2.5 मिनट से ऊपर टाइम हो चुका है, 3 मिनट के करीब टाइम हो चुका है। अगर आपने अभी तक भी सोल्व नहीं किया होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। भाई बातें सुनने में तो इतना इंटरेस्ट होता नहीं है, जब सामने क्वेश्चन होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करने लगते हैं। ठीक है। और आपको पता ही है कि अपनी क्लास में आप कॉपी पेंसिल लेके बैठते हैं। तो भाई बताओ इसका आंसर क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है, 1 2 3 4, क्या आंसर होगा इसका? या तो इसका कोई रिलेशन ऐसे बनेगा ऊपर से नीचे की तरफ, इसका रिलेशन लेफ्ट टू राइट बनेगा, डायगोनल बनेगा, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, कुछ ना कुछ होके ऐसे ही रिलेशन बनेगा इन 3 वे में। या तो ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बॉटम टू अप, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, या डायगोनल जा सकता है। तो मैं बता दूं आपको, इसका आंसर जो है 929 आएगा। बी इसका आंसर। जिस बच्चे ने बी दिया था वो सही है। क्यों? क्योंकि जब 779 से 889 पे आएंगे तो हम प्लस क्या करते हैं, 110। जैसे ही मैं 110 प्लस करता हूं तो मैं 779 से 889 पे आ जाता हूं। उसके बाद जब मैं 889 में प्लस करता हूं 1010 यानी कि 110, तो मैं पहुंचता हूं 999 पे। ऐसे अब आते हैं यहां पे 40 में 2 प्लस किए 42, 42 में 2 प्लस किए 44। ठीक है, एक पैटर्न चल रहा है कि यहाँ पे 110 प्लस कर रहे हैं, यहाँ 2 प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना प्लस करूं कि 875 आए 821 में। तो अगर मैं 54 प्लस करता हूं 821 में तो आई विल गेट 875। तो सिंपल सा 875 में 54 प्लस कर दो, 875 प्लस 54, इट विल बी 9, ये 12 हो जाएगा, 1 कैरी यहां जाएगा, 8 + 1 = 9। तो 929 आपका आंसर हो गया। सिंपल। और ये चीजें तब आएंगी आप लोगों को जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन देखते ही पता लग जाता है एकदम कि हाँ भाई इसमें ये होना है, लेकिन प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। और प्रैक्टिस में रीजनिंग में इसलिए क्यों कहता हूं इतना ज्यादा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उसे सुन लो बस। टाइम थोड़ा सा खराब होगा लेकिन हाँ एक मोटिवेशन के काम करती हैं इस चीजें। आपने सबने युवराज सिंह का नाम सुना होगा, सुना है ना? युवराज सिंह क्रिकेटर, अपने कैंसर को भी बीट किया उन्होंने।
तो युवराज सिंह अपने बचपन में जब वो 7-8 साल के थे तो वो स्केटिंग चैंपियन थे, नेशनल लेवल स्केटिंग चैंपियन, नेशनल लेवल पर स्केटिंग करते थे और वो उसमें बहुत अच्छे थे। तो उनके फादर योगराज सिंह जो है वो एक क्रिकेटर रहे थे। उनको लगा कि भाई ये करियर नहीं है, इसमें स्केटिंग में क्या ही करियर है, और आज हम कितने स्केटर्स को जानते हैं इंडिया में, नहीं जानते। तो उन्होंने क्या कहा, भाई युवराज ना इसमें मजा नहीं आएगा, तेरे को ना क्रिकेट खेलना है। युवराज ने कहा ठीक है पापा जी क्रिकेट खेलते हैं। अब युवराज थे राइट हैंड बैट्समैन। क्या थे जी? राइट हैंड बैट्समैन। अब योगराज जी क्रिकेट पहले से खेलते थे, इंटरनेशनल खेल चुके थे, तो उन्हें पता था राइट हैंड बैट्समैन का करियर इतना अच्छा नहीं है, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड बैट्समैन बना दूं। तो अब सोचो, सिर्फ प्रैक्टिस से एक राइटी लेफ्टी बन गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की। अपने घर में पीछे उन्होंने क्या किया था, नेट लगा दिया था, वहीं पे उसको बॉलिंग करा रहे हैं, बॉलिंग मशीन ले आए थे, सब कुछ। तो एक राइट हैंड बैट्समैन को उन्होंने लेफ्ट हैंड बैट्समैन बना दिया। और उसके बाद आप सबको पता है इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, युवराज सिंह ने क्या किया है क्रिकेट में। तो प्रैक्टिस तो एक इंसान को इतना ज्यादा चेंज कर सकती है। तो ये तो बात रीजनिंग की है। एक मोटी सी किताब ले लो रीजनिंग की, बैंक की ले लो, एसएससी की ले लो, और आज से करना स्टार्ट कर दो। एक एक टॉपिक पे 500 क्वेश्चन करो, उसके बाद देखना रीजनिंग कैसे चमकती है आपकी। और ये स्पेशली है टीजीटीज के लिए, क्योंकि 40 नंबर की आनी है आपकी रीजनिंग। 40 नंबर बहुत होते हैं, और यहाँ पे आप 26 प्लस स्कोर कर सकते हैं। 26 कह रहा हूँ, 36 प्लस। ठीक है जी। तो ये पहला क्वेश्चन है। अपना सेकंड क्वेश्चन लेते हैं आज का। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इसमें क्या करना है आपको, डिक्शनरी के हिसाब से आपको वर्ड ऑर्डर करना है। मतलब कि विच वन ऑफ द गिवन रिस्पॉन्स वुड बी अ डिक्शनरी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। ए से लेके जेड तक जाता है डिक्शनरी में, तो आपको बताना है कि इसी हिसाब से डिक्शनरी में जैसे लिखा होता है ना, ए से स्टार्टिंग होती है और जेड तक जाते हैं, तो डिक्शनरी के हिसाब से जो 5 वर्ड है उसको आपको अरेंज करना है और आंसर करना है। बताओ भाई, इस क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम आपको 30 सेकंड दूंगा, वैसे 30 सेकंड से भी कम हो जाना चाहिए। जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दो फटाफट। इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। एक पैटर्न दिया हुआ है नीचे, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। और रीजनिंग के क्वेश्चन मेरे को जहां तक याद है मेरे टाइम पे पूछा गया था, 2014 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, मुझे आज भी याद है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है, एसएससी में पूछे जाते हैं, बैंकिंग में भी आते हैं। फटाफट भाई कॉपी पेंसिल निकाल के अपना फटाफट, इसका तो आंसर आ जाना चाहिए। अभी तक टाइम ज्यादा नहीं दूंगा, मैं टाइम देखता रहता हूँ साइड में, ज्यादा टाइम देंगे तो खराब हो जाएगा। मैं अपनी स्टॉप वॉच भी खोल लेता हूँ, ठीक है ना। ओके, स्टॉप वॉच, यस, हाँ जी, टाइम हो गया खत्म। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। अब बी क्यों होगा, देखिए ईपीआई कॉमन है सब में, ईपीआई 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 कॉमन है, ठीक है, यहां तक सब में कॉमन है। उसके बाद सबसे पहला वर्ड क्या आता है, उसके बाद सबसे पहला वर्ड आता है जी। एल नहीं आता, टी नहीं आता, यहां पे भी टी है, यहां पे भी एल है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला क्या हो गया, इसका सबसे पहला हो गया सी। तो या तो ए है इसका आंसर या बी है। 3 और 4 तो कट ही गए, बी और ई तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि सबसे पहला तो सी आ रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे ई और बी कॉमन है दोनों में, यानी कि उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे ई है और थर्ड नंबर पे बी है। तो ये करने ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम है। स्मार्ट भी बनना है हमें थोड़ा। अब फोर्थ पता कर लो कि फोर्थ क्या आंसर आ जाएगा आपका। फोर्थ देख लो क्या आएगा, ई पी आई टी ए पहले आएगा या ई पी आई एल ई पहले आएगा। इनमें से क्या पहले आना है, ये वाला, सॉरी डी, ए और डी में देखना है। ई पी आई टी एच पहले आएगा या ई पी आई टी ए पहले आएगा। ए पहले आएगा। यहाँ पे ई पी आई टी तो सेम है दोनों में, तो ए पहले आता है कि एच पहले आता है, ए पहले आता है। तो ये हो गया 4, तो इसका आंसर हो गया जी सेकंड, क्योंकि ए यहाँ आ गया। सिंपल है, ये क्वेश्चन अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छे से कर लिया हुआ, और ये क्वेश्चन सारे बच्चे कर लेते हैं, और इसमें प्रैक्टिस की भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको बस पैटर्न पता होना चाहिए कि ए से सॉरी कि ए से जेड की तरफ चलता है, सिंपल सा, ठीक है। चलिए, फिर भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो इसकी भी जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं थर्ड। Select the correct option which is related to the third term in the same way as the second related to the first। मतलब कि जैसे फर्स्ट रिलेटेड है सेकंड से, ऐसे ही थर्ड किससे रिलेटेड होगी इन चार ऑप्शन में से। जल्दी भाई, इस क्वेश्चन के लिए भी 30 सेकंड्स हैं और टाइम स्टार्ट होता है अब। मैं टाइमर पे हाथ लगा चुका हूं और 30 सेकंड्स के बाद मैं इसको बंद कर दूंगा, क्योंकि 30 सेकंड से ज्यादा अगर हम समय देंगे क्वेश्चंस को तो वो हमारे लिए हानिकारक है ना। हमें सबसे ज्यादा टाइम देना मैथ्स में, मैथ्स जो हमारी 20 नंबर की आई है, हमें वहां टाइम देना ताकि हम मैथ्स में 20 में से 18 प्लस स्कोर कर सके, ठीक है। तो रीजनिंग हमारी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कर लो अपनी कि रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो फटाफट फटाफट सोल्व होने स्टार्ट हो जाए। जल्दी बताओ भाई, 25 सेकंड, 26 सेकंड, 27, 28, 29 और टाइम अप 30 सेकंड। तो भाई इसका सिंपल सा जो आंसर हो जाएगा ऐसे आएगा, देखिए 1 2 3 4 लिखा हुआ है और रेशियो में 24 है, तो 1 × 2 × 3 × 4 इज इक्वल टू 24 होता है। करके देख लो, 1 × 2 is 2, 2 × 3 is 6, 6 × 4 is 24।
ऐसे ही कर लो 3 into 1 into 5 into 4, तो क्या आएगा 60 आ जाएगा आंसर, 60 हो गया। 3 into 1 is 3, 3 into 5 is 15, 15 into 4 is 60। सिंपल है। एक रिलेशन करना है, और ये रिलेशन आपको तब समझ आएंगे जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस लगाएंगे, है ना। तो इसलिए मेरा रीजनिंग में सबसे ज्यादा फोकस प्रैक्टिस पर रहता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन चले। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। फोर्थ वन जल्दी फटाफट, एक मतलब फिगर दी हुई है, अगर ये है फिर ये आती है, इसमें ये है फिर ये आती है, तो इसमें जो थर्ड नंबर पे है यहाँ पे क्या आएगा, और ऐसे चल रही है, सिंपल पता लग रहा है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी बताओ। ए है, बी है, सी है, डी है। मैंने कर दी है, आपकी काउंटिंग स्टार्ट कर दी है, और इसमें तो मैं आपको 20 सेकंड दूंगा, क्योंकि दिखते ही आंसर पता लग रहा है इसका। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, जल्दी से फटाफट। 5 सेकंड बचे हैं आपके। ओके एंड टाइम इज अप। तो भाई सिंपल सा है, यहाँ पे 2 सर्कल बने हुए हैं, यहाँ पे ये वाला सर्कल हटा दिया तो ये बचा है, अब ये भी हटा दिया तो अंदर वाला बचा है जो सर्कल के अंदर था, ठीक है जी। यहाँ पे 2 स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर हटा दिया तो अंदर वाला स्क्वायर बचा है, अब ये वाला स्क्वायर भी हटा दिया तो अंदर जो था इसके वो बचा है। यहाँ पे 2 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल हटा दिया तो ये बचा, ये वाला ट्राइंगल हटा दिया तो सिंपल सी गोली आ जाएगी, आंसर हो जाएगा सी। सभी ने कर लिया होगा ये मुझे पता है, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन, हाँ जी अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है आपसे, कंप्लीट द गिवन सीरीज। एक सीरीज दी हुई है जिसमें 4 है, 6 है, 9 है, फिर 13, 1/2 है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, ये सोल्व करना है। और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूँ 1 मिनट, पूरा 1 मिनट दूंगा। रीजन ये है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है सीरीज का, दिमाग लगाओ अपना, आपका टाइम शुरू हो चुका है अब, और 1 मिनट बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से होगा। वैसे मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर कर देंगे, ठीक है। तो आपका 1 मिनट स्टार्ट हो चुका है, 10 सेकंड निकल चुके हैं, फटाफट क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद मैं इसका तरीका बताता हूं कि ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। सीरीज का क्वेश्चन है, हमने सीरीज की हुई है, आपको पता होगा, जिसमें मैंने आपकी अल्फाबेटिकल भी की थी, न्यूमेरिकल भी ली थी, रिपीटेड सीरीज भी ली थी। और उसमें मैंने उस टाइम पे कहा था कि एटलीस्ट 500 क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस आपको लगानी है, किस पे, सीरीज पे। तो उसके बाद आपका दिमाग चलने लगता है खट 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 घोड़े की तरह, कि हाँ भाई अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। तो जरूरी है फटाफट करो। आपके 36 सेकंड हो चुके हैं, ठीक है। अब हो गए हैं 40, 20 सेकंड बचे हैं। फटाफट आंसर बता दो मुझे इसका क्या है, नीचे कमेंट करना स्टार्ट कर दो। और फिर हम बताते हैं कि भाई ये इजी सा क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आपका पूछा गया था टीईटी केवीएस में, कैसे सोल्व होगा, ठीक है जी। टाइम बचा है 7 सेकंड, 6 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, और टाइम हो गया जी खत्म आपका, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 2 आता है। 2 को मैं यहां प्लस कर देता हूं, क्या आ जाएगा मेरे पास, 6। 4 में जब 2 प्लस करूंगा तो 6 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, 6 को 2 से डिवाइड कर दूंगा। 2 से डिवाइड करने हैं हमें सारे, और जो डिवाइड करके आएगा प्लस कर दो उसको। यहाँ पे 3 आ गया। अब मैं यहाँ पे 6 को प्लस करता हूँ 3 में तो 9 आ गया मेरे पास। अब मैं 9 को डिवाइड करता हूँ 2 से। जब मैंने 9 को डिवाइड किया 2 से तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास 4.5 आता है। तो जब मैं 9 में प्लस करता हूँ 4.5 तो मेरे पास आता है 13.5। और जब मैं सोल्व करता हूं 13 1/2 को तो ये आता है 27/2, दैट्स मीन 13.5। सही बात है, हमारी सीरीज जो है सही जा रही है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा 27/2 को डिवाइड करूंगा 2 से, यही करना है ना। तो जो कि आ जाएगा 27/4, क्योंकि यहाँ 2 से डिवाइड कर रहा हूं। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो डिवाइड कर लो एक बार, किस पे जा रहा है, 27/4 को डिवाइड करो 4 से। जल्दी बताओ क्या आएगा, नीचे कमेंट करो एक बार, देखता हूं कि कितने बच्चे बताएंगे। ये आ जाएगा आपका 6, 24 पे जा रहा है, बचा कितना, 30, है ना। अब 30 कितने पे जाएगा, 30 28 पे जाएगा, यानी कि 7 आ जाएगा यहाँ पे, 7 आ जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे 25 पे, तो 6.25 पे जा रहा है। अब हमें करना क्या है कि हमें 13.5 में क्या प्लस करना है, 6.75। और जब आप इसको प्लस करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ 5, यहाँ 2 आ गया, 1 कैरी चला गया, 0 और 20, तो 20.25 आ रहा है। अब 20.25 को क्या आप 21/4 नहीं लिख सकते, तो उसका आंसर बी हो जाएगा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सिंपल है। तो इसका आंसर जो है 21/4 आ गया, सही है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और तरीका बता देता हूं और सिंपल, 4 है सबसे पहला, मल्टीप्लाई बाय 3/2, तो ये इससे कट गया 2 से, ये आ गया 6 नेक्स्ट आ गया। 6 को भी 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, ये इससे कट गया, यहाँ 3 आ गया, 9 आ गया। 9 को भी आप 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 × 3 = 27/2, यही आ गया ना। इसको कैसे लिखेंगे हम, 27/2 ही लिखेंगे ना।
अब 27/2 को भी 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मैं इसको 3/2 से करता हूं तो नीचे आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 27 इंटू 3। बताओ भाई 27 इंटू 3 कितना होगा 81। सिंपल है कि नहीं। अब जब 81 और 4 को मैं लिखता हूं तो वो लिखा जाएगा 21/4, क्योंकि 4 20 पे जाके 80 पे चलता है तो 20 यहां आ गया, 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 रिमाइंडर ऊपर आ गया और 4 यहां आ गया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, या तो 2 से डिवाइड करके कर लो, 2 से डिवाइड करते रहो प्लस कर लो, 2 से डिवाइड करते रहो प्लस कर लो, या सिंपल से जो नंबर लिखे हैं उसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है जी, ये हो गया अपना ये वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6। सिंपल सा है, एक पेपर है पूरा हमारे पास, स्क्वायर पेपर है, उसको मैं पहले हाफ फोल्ड करता हूं ऐसे, फिर उसको 1/4 में फोल्ड कर देता हूं और फोल्ड कर देता हूं, फिर मेरे उसको ये कटिंग कर देता हूं, ये वाली ऐसे वाली कटिंग कर देता हूं। तो इनमें से कौन सी शेप बनेगी? 30 सेकंड दे रहा हूं मैं इसके लिए आपको, टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी बताओ ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, फटाफट 30 सेकंड में इसका आंसर करना है। देख के आंखों से ही आंसर हो जाएगा। ये अगर 1/4 पार्ट है तो पूरा पार्ट क्या होगा? ये देखो ये वाली शेप किस में आ रही है, आपको हिंट दे रहा हूं, ये वाली शेप देख लो किस में आ रही है, जल्दी जल्दी देख के बताओ। क्या ये ए में आ रही है, बी में आ रही है, सी में आ रही है, डी में आ रही है? जल्दी से आंसर कर दो फिर इसका। बच्चे इसमें दो में कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा, क्योंकि दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही अलग है, दो में फिर भी कंफ्यूज होंगे। जल्दी बताओ ये वाली शेप जो है आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रही है? और आपका टाइम हो चुका है खत्म, 30 सेकंड खत्म हो गए और उसका आंसर है सी। सिंपल सा देखो, ये वाली शेप जो है ये क्योंकि 1/4 है, 1/4 को कटिंग की है ना, 1/4 पे आ गए थे हम, तो ये 1/4 है, यानी कि ये चौथा हिस्सा है, ये चौथा हिस्सा है, तो 4 हिस्से और होंगे ऐसे। तो ये वाली शेप देखो कहाँ आ रही है, ये वाली शेप सिर्फ इसमें आ रही है, देखो ये अंदर गए बाहर आए फिर आए, है ना, ये वाली चीज, ये अंदर गए बाहर आए फिर आए, और बाकी कहीं नहीं आ रही है। और जब चारों हिस्सों को तुम इस तरीके से मिला दोगे, एक हिस्सा ऐसे यहाँ पे बना दो ऐसे करके, है ना, जैसे बना हुआ है, एक यहाँ बना दो, एक यहाँ बना दो, ये निकल के आएगा। एक तरीका तो उसका ये होता है कि भाई ये 1/4 पे आ गया, इसकी कटिंग जो है वो करके देख ली। दूसरा तरीका होता है सिंपल सा, आपके पास वहां पे पेपर होगा, उसको स्क्वायर पेपर में कट कर लो, जो आपको रफ काम के लिए मिलता है ना, वो 10 मांग लो आप 20 मांग लो, आपको मना नहीं करेंगे। उसको स्क्वायर पेपर में कट कर लो और ये ऐसी कटिंग करके देख लो, खटाखट आपका आंसर आ जाएगा। ये हाथ से भी हो सकती है ऐसी कटिंग, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। जब आपके पास 1/4 बन जाएगा, उसकी कटिंग कर लो ये वाली, उसे खोल के देख लो, आपके पास ये वाली जो है इमेज आ जाएगी। जैसे मैंने वाटर इमेज का एक तरीका समझाया हुआ है, तो इस कटिंग वाली इमेज का भी यही तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ कि या तो आप ऐसे अपनी भाई जो आपको बुद्धि दी है भगवान ने, उसका इस्तेमाल करके कर लो। कोई फॉर्मूला तो है नहीं देखो इसका कि मैं कोई फॉर्मूला बता दूं, या फिर सिंपल सा जो पेपर है आपके पास रफ काम के लिए मिला हुआ, उसकी कटिंग कर लो और खोल के देख लो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक डायग्राम दिया हुआ है, दूसरा डायग्राम है, तीसरा, यानी कि एक पैटर्न चल रहा है। तो यहां पे क्या आएगा? ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? जल्दी से आंसर करो, 30 सेकंड दूंगा इसके लिए भी, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब फटाफट आंसर करने स्टार्ट कर दो। 7th क्वेश्चन है आपका, जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट, शाबाश। ए बी सी या डी? 10 सेकंड जा चुके हैं आपके। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी, दिमाग लगाना, गलत मत करना, ठीक है, दिमाग लगा के करना है, दिमाग खराब नहीं कर, मतलब गलत नहीं करना है अपने। जल्दी जल्दी करो भाई फटाफट, शाबाश। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? और आपके 30 सेकंड खत्म होते हैं आप। और इसका आंसर देख लेते हैं। देखो भाई, ये यहां पे बना हुआ है, इसको क्या किया इन्होंने, इधर घुमा दिया तो ये ऊपर आ गया, लेकिन ये ऊपर पूरा ऊपर नहीं आया है, ये क्या किया इसने, ये नीचे की तरफ हो गया है। मतलब कि ये जो स्क्वायर है ये इन्होंने पूरा ना घुमा के, ये जो ऐसे बना हुआ है इसको हाफ घुमाया, तो ये ऐसे हो गया, एक्स बन गया। अब इस एक्स को फिर उसे घुमा दिया तो ये प्लस हो गया फिर से। अब इस प्लस को फिर से घुमाएंगे तो फिर एक्स बनेगा, यानी कि ये कट गया ऑप्शन, ये ऑप्शन कट गया। हमारे पास ए बचा है और 4 बचे, क्यों? क्योंकि हमें एक्स चाहिए। पहला क्या है, प्लस है, फिर एक्स है, फिर प्लस है, तो अगला क्या आएगा, यहाँ पे एक्स आएगा। सिंपल सा, एक चीज तो ये पता लग गई हमें, एक पैटर्न जो चल रहा है प्लस एक्स का चल रहा है, तो हमारा या तो ऑप्शन होगा 4 या हमारा ऑप्शन होगा मतलब 1। ये दोनों तो कट गए क्योंकि इन दोनों में प्लस बना हुआ है। ये चीजें ही देखनी है आपको, सिंपल सी, 2 ऑप्शन काट दिए। अब उसके बाद देखो कि ये जो स्टार है, ये वाला स्टार जो है, ये कौन सी साइड है? ये राइट हैंड साइड है किसके, ट्राइंगल के। यहाँ पे राइट हैंड साइड, यहाँ पे राइट हैंड साइड, तो इसमें क्या है, इसमें तो लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसमें क्या है, इसमें राइट हैंड साइड पे। ये आंसर हो गया, 4th इसका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम है जी इस क्वेश्चन में? किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? बहुत ही अच्छा तरीका बताया मैंने आपको, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पैटर्न जो चल रहा है उसको फॉलो करो और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। चीजों को फॉलो करना है कि ये प्लस क्रॉस प्लस क्रॉस आएगा,
दो ऑप्शन काट दिए। उसके बाद देख लो ये स्टार जो है, मैं कह रहा हूँ चलो सर्कल देख लो, तो सर्कल लेफ्ट साइड में है, यहाँ भी सर्कल लेफ्ट साइड में है, यहाँ भी सर्कल लेफ्ट साइड में है, यहाँ राइट साइड में हो गया, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दोनों में से कोई सा तरीका देख लो, आंसर आ जाएगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8 अपना। हाँ जी, हाँ भाई, ये क्वेश्चन गिनो, ट्रायंगल गिनो, और इसमें मैं देता हूं तुम्हें 1 मिनट पूरा। 1 मिनट क्या, तुम इसमें 2 तो ज्यादा हो जाएंगे, पर फिर भी 2 मिनट लो, स्टार्ट कर दो, तुम्हारा टाइम स्टार्ट कर दिया मैंने, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फोड़ो सर अपना इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें सर ही फोड़ते हैं जब ऐसा क्वेश्चन आता है। तुम जल्दी जल्दी करो इस क्वेश्चन को, ठीक है, फटाफट, फास्ट, ऑल ऑफ यू जल्दी जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस गिवन फिगर, कितने ट्राइंगल हैं, गिनना, काउंट कर दो भाई, करो इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा मतलब ऐसी कुछ चीज बताऊंगा जिससे थोड़ी सी ये चीजें सिंपल हो जाएंगी आपके लिए, सिंप्लीफाई हो जाएंगी, है ना। करो, जितना भी आपसे हो रहा है उतना करो, उसके बाद मैं आपको 1-2 मिनट के बाद बताता हूं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये कैसे होगा। ठीक है जी, टाइम देता हूं, उसमें टाइम लो अपना और इस क्वेश्चन को करो। अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, कहीं ये रेक्टेंगल पूछ लेंगे आपसे, कहीं ये स्क्वायर पूछ लेंगे, ये क्वेश्चंस ना जो है बनते रहते हैं आपके। ठीक है जी, करो क्वेश्चन को, क्या आंसर आएगा इसका, क्या करेंगे आप। 1 मिनट खत्म हो चुका है आपका। आया किसी का आंसर? किसी ने आंसर दिया भाई इसका 8 क्वेश्चन का? नहीं दिया, कोई नहीं, दो, थोड़े बहुत बच्चे दे रहे हैं, कर रहे हैं कोशिश। और ऐसे नहीं तुक्का मार रहे हो कि हाँ 16 तो गिन लिए, 16 से तो ऊपर है। चलो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, 15 से ज्यादा है और 30 से कम है। ठीक है, हिंट है, 15 से ज्यादा और 30 से कम। करो फटाफट, लगाओ जान अपनी, 30 सेकंड बचे हैं, जल्दी जल्दी करेंगे भाई, टाइम नहीं लगाएंगे। हाँ, 2 मिनट दे रहा हूं उस क्वेश्चन में, क्योंकि ठीक है गिनने वाला क्वेश्चन है तो लो भाई टाइम, क्या कर सकता हूं मैं। लेकिन अगर आपको इसके थोड़े बहुत हाथ पैर पता है कि ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से कर लेंगे। और आपकी बचती है 10 सेकंड। ठीक है, 9 क्या, 5 बची है, गिना भी नहीं जा रहा मेरे से। 4 3 2 1, टाइम हो गया जी खत्म। अब सुन लो मेरी बात। हाँ जी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 28। सर 28 कहाँ है, मेरे तो 26 आए थे। अरे सर मैंने तो 21 ही गिने थे, 28 वाले भी कुछ बच्चे हैं बिल्कुल। तो मैं इसका तरीका आपको समझा देता हूँ। देखो, जब भी हमारे पास ये वाला, इसको ना थोड़ा सा डिवाइड करना होगा हमें। पहले हम डिवाइड करते हैं एक ट्राइंगल वाले में, ये ट्राइंगल है हमारा, और इसमें एक बीच में लाइन दी हुई है, एक लाइन यहाँ पे है और एक लाइन यहाँ पे। कितनी है हमारे पास, कितने बन गए यहाँ पे, 4 बन गए ट्राइंगल, 1 2 3 4। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि इसमें दो ट्राइंगल बने, ये ऐसे भी आ सकता था इसमें जो है 3 ट्राइंगल बने, ये ऐसे भी आ सकता था कि इसमें जो है 5 ट्राइंगल हो, मतलब ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 4 ट्राइंगल है। तो इसका सिंपल सा तरीका होता है 1 + 2 + 3 + 4, क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास सिंपल सा 10 आ जाएगा। तो 10 तो हमारे ट्राइंगल हो गए। इसमें ध्यान रखना ये चीज, एक ट्राइंगल है उसमें कोई भी डिवीजन नहीं है, तो एक ट्राइंगल है सिंपल। इसमें हो गया एक डिवीजन, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो 1 + 2 यानी कि 3 हो गया इसमें ट्राइंगल, 1 2 और ये पूरा 3। अगर इसी को मैं क्या करूं कि 3 में डिवाइड कर दूं, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3, यानी कि 6 ट्राइंगल्स हैं इसमें। अगर यहाँ पे 4 हैं, देखो 1 2 3 4, तो क्या करना है 1 + 2 + 3 + 4, 10 ट्राइंगल हो गए। और मैं कहता हूं यहाँ पे 5 ट्राइंगल वाला आ जाए, ये आ गया क्वेश्चन, ये आ गया, 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो इसको कर दो सिंपल सा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी कि 15। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास है 4 वाला, तो यानी कि 10 तो सिंपल से भाई यहाँ हो गए, 10 ट्राइंगल तो यहाँ हो गए। अब बात करते हैं हम स्क्वायर, ये जो आपका स्क्वायर वाला बॉक्स है इसका, ठीक है ना। तो भाई जब भी ये वाली फिगर आएगी, ये वाली जिसमें आपका ऐसे बना होगा, डिवाइड होगा स्क्वायर और उसको ऐसे डिवाइड है, ये रट लो चाहे इसको, जब भी ऐसे वाली फिगर आएगी तो उसका आंसर होगा आपका 16। ठीक है, कुछ चीजें हैं भाई देखो जो करनी पड़ेगी, और इस पे मैं एक अलग से पूरी प्रॉपर क्लास लूंगा जहां पे एक एक चीज बताऊंगा आपको कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है। तो भाई यहाँ कितने हो गए 10, यहाँ 10 हो गए, यहाँ हो गए 16, तो 10 + 16, सर ये तो 26 है, 26 आंसर होना चाहिए। नहीं जी, देखो अब मैं आपको बता देता हूं, 2 ट्राइंगल और है हमारे पास। एक तो है ये वाला जो दोनों फिगर में आ रहा है, और एक है हमारे पास ये वाला। तो 2 ट्राइंगल हमारे पास और आ गए। बात समझ आई? एक तो ये वाला जो दोनों ट्राइंगल को कवर कर रहा है, मतलब दोनों फिगर को कवर कर रहा है,
और एक ट्राइंगल ये वाला जो दोनों फिगर को कवर कर रहा है। तो 10 + 16 + 2 कितना हो गया आंसर? 28 आंसर हो गया इसका ये है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज तो पता लगी होगी कि एक तो ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको कि कितने भी दे दो हमें क्या करना है 1 + 2 + 3 + 4, 4 है तो 4 है तो 10 हो जाएगा, 5 है तो 5 कर दो, 6 है तो 21 हो जाएंगे क्योंकि उसमें 15 में फिर 6 और प्लस कर दो। सही है कि नहीं? अगर ऐसा बॉक्स वाला आता है बना हुआ जिसमें सिंपल सा बॉक्स आता है आपसे इसमें ऐसे कर लें कि इसमें कितने ट्राइंगल है, सिंपल सा है 16 ट्राइंगल होते हैं इसमें, गिन के देख लेना, मतलब रटा हुआ ज्ञान है। ठीक है, उसके बाद 2 और है ये ढूंढ लिया हमने, तो इसका आंसर हो गया 28। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पे, 9th क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, 30 सेकंड में करो इसे फटाफट। चलो इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, और टाइम शुरू हो गया आपका। 30 सेकंड, 30 भी ज्यादा दे रहा हूं। एक फिगर चल रही है, यहां पे क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, जल्दी बताओ, A B C या D, फटाफट फास्ट आंसर करेंगे भाई, टाइम नहीं लगाएंगे इसमें, जल्दी जल्दी बताओ। आवाज कम ज्यादा हो रही होगी, कभी मैं दूर हो जाता हूं कभी पास आ जाता हूं, उसको आप अपना थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है ना, चलो जल्दी बताओ फटाफट फास्ट। A है, B है, C है, D है, और टाइम खत्म होने वाला है आपका। 5 सेकंड बचे हैं, 4 बचे हैं, 3 2 1, टाइम हो गया समाप्त। और इसका आंसर हो जाएगा भैया, देखना पड़ेगा मुझे भी, यहाँ क्या है, यहाँ 5 लाइन है, यहाँ 4 है, 1 माइनस कर दी, यहाँ 1 और माइनस कर दी 3, यहाँ 2 बची है, 1 और माइनस कर दी, तो यहाँ 1 लाइन आएगी नीचे वाली, ये क्लियर हो गया। यानी कि ऑप्शन A और ऑप्शन D कट गया। यहाँ से इन्होंने खत्म करनी स्टार्ट किया ना, पहले ये वाली हटाई, ये वाली हटाई, फिर ये हटाई, फिर ये हटाई, फिर ये हटाई, तो ये हटी तो बस ये बची, अब तो नीचे आ गया, ये तो क्लियर हो गया हमें। यहाँ 5x है, यहाँ 4x है, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, तो 1x आएगा। तो भैया इसमें भी 1x है और इसमें भी 1x है, मान ली बात आपकी। यहाँ पे यहाँ है ये 5x, उसके बाद रोटेट करके यहाँ आ गए, ठीक है, यहाँ आ गए, उसके बाद ये ऊपर आ गए, यहाँ आ गए, ठीक है, रोटेशन चल रही है, उसके बाद ये यहाँ आ गए, ठीक है, रोटेशन चल रही है, यहाँ आ गए। अब कहाँ आएंगे, अब नीचे आएंगे सिंपल सा, तो बी हो गया इसका ऑप्शन। ठीक है ना, एक रोटेशन चल रही है एक्स की, पहले नीचे है, फिर साइड में आ गए, फिर ऊपर आ गए, ठीक है ना, यहाँ ऊपर आ गए साइड के बाद, फिर यहाँ आ गए फिर से, तो अब कहाँ आएंगे, रोटेशन चल रही है नीचे आएंगे, तो ऊपर ना आके नीचे आएगा, तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल इजी क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस पे एक पूरा टॉपिक कवर करेंगे हम आने वाले टाइम में। अभी तो ये क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है, हम टीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। 6 years ago ध्रुव वॉज ट्वाइस ऑफ हिज सिस्टर रीमा इन एज, यानी कि 6 साल पहले ध्रुव की जो उम्र थी अपनी बहन से दुगनी थी, और अब जो उनका रेशो है, प्रेजेंट एज का जो रेशो है वो 4:3 है। तो मैं मान सकता हूं कि जो ध्रुव है वो 4x है और जो रीमा है वो 3x है। इसमें मानने में कोई प्रॉब्लम है? जो प्रेजेंट एज है उनकी 4x और 3x मान ली, x लगा दिया मैंने। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 साल पहले, यानी कि 4x - 6, 6 साल पहले ध्रुव की एज के बारे में बात हो रही है ना, कि ध्रुव की एज डबल है, तो ध्रुव की एज 6 साल पहले क्या हो जाएगी, 4x - 6 हो जाएगी। इस चीज में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं, चलो वेरी गुड, क्योंकि 6 साल पहले की बात हुई है, तो आज की तो क्या है, आज 4x है, तो 6 साल पहले 4x - 6 हो जाएगी, इजिकल टू ट्वाइस है किसके, अपनी बहन की एज, यानी कि रीमा जो 3x एज है उसकी ट्वाइस थी। तो सोल्व कर लो, इक्वेशन आ गई आपके पास। जैसे क्वेश्चन में कहा मैंने वैसे ही कर लिया। मैंने क्या किया कि 4 और 3 जो रेशियो है उसको 4x और 3x मान लिया, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात कर रहे हैं वो 6 साल पहले की ध्रुव, तो 6 साल पहले की हमने माइनस कर दी ध्रुव की एज, और कहते हैं कि 6 साल पहले जो ध्रुव की एज थी वो रीमा की एज की डबल थी। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा 4x - 6 इजिकल टू 6x। ठीक है, अब ये 6x जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा आपका माइनस, ये इधर आके माइनस बनेगा ना, 4x ये इधर जाए, हाँ ये सिंपल सा ऐसा हो जाएगा कि 2x इजिकल टू 6, ये माइनस हट जाएगा। ठीक है ना, 2x इजिकल टू 6, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप देखना कि ये बनेगा आपका 2x इजिकल टू 6, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6/2, यानी कि 6/2 यानी कि 3। तो जब मेरी x की वैल्यू 3 आ रही है तो 3x को जब मैं x की वैल्यू यहां पे डालूंगा तो 3 × 3 इजिकल टू 9, 9 मेरा आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया, इक्वेशन अगर सोल्व करके चाहते हो आप क्वेश्चन करना, ठीक है ना, अगर आपको इक्वेशन सोल्व करनी है और क्वेश्चन करना है तो एक तो सिंपल सा तरीका ये हो गया, और एक तरीका मैं आपको समझा देता हूं दूसरा। ठीक है, दूसरा तरीका है कि ऑप्शन से करने का। 15 मान लो, 15 अगर सबसे पहले उठाते हैं, ठीक है, तो 15 किसकी एज पूछ रहे हैं यहाँ पर, रीमा की प्रेजेंट एज पूछी है ना, व्हाट इज रीमास प्रेजेंट एज। तो 15 अगर रीमा की प्रेजेंट एज है यानी कि 3x हो गया, मतलब 3 रेशो हो गया,
तो 4 उसके भाई की एज कितनी हो जाएगी 20। 6 साल पहले 14 हो जाएगी, रीमा की 11 हो जाएगी, तो नहीं है, डबल नहीं है, तो ए ऑप्शन तो कट गया। बात समझ आ रही है? अगर ऑप्शन से करना है तो बी ले लो। बी, रीमा की एज 12 है तो उसके भाई की एज क्या हो जाएगी 16। 6 साल पहले इसकी 10 हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी 6। ये भी डबल नहीं है, ये भी कट गया, ए भी कट गया और बी भी कट गया। अब आते हैं, बात करते हैं 9 साल की। अगर 9 साल रीमा की एज है तो भाई की हो गई 12। 6 साल पहले इसकी कितनी हो जाएगी 6 और इसकी कितनी हो जाएगी 3। 3 का डबल 6। हाँ जी, आंसर आ गया। तो इस तरीके से भी आ सकता है अगर ऑप्शन से चाहते हो आप। ठीक है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी वो इक्वेशन वाली देख लेना, और जिन बच्चों ने ऑप्शन वाला समझ आ गया वो ऑप्शन वाला कर लो। कैसे भी कर लो, रीजनिंग है, कुछ सोल्व करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपका सेशन था आज का रीजनिंग का। ठीक है जी, अगले पार्ट 3 और 4 भी हम कंप्लीट करेंगे, 40 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करेंगे। क्या इन 10 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर 8+ नहीं है? अगर आप रीजनिंग की तैयारी करते हैं ना और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी, तो आपका स्कोर 8+ जरूर जरूर मिलेगा। ठीक है जी, इस वाले पे भी एक टॉपिक लेंगे, ट्राइंगल वाले पे जो हमने काउंट किए थे उस पे भी एक टॉपिक लेंगे अलग से, वो बाद की बातें हैं, करते रहेंगे। पहले यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और रीजनिंग के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि भैया तैयारी करो, प्रैक्टिस करो रीजनिंग में जितनी कर सकते हो, तभी क्वेश्चन होने सोल्व होंगे। ओके एवरीवन, बाय, टेक केयर।